गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं आज से आपकी बिजनेस की क्लास स्टार्ट कर रही हूँ। आपका बिजनेस का पहला चैप्टर है व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? व्यवसाय, व्यापार और वाणिज्य। सभी बच्चों ने बुक्स ले ली होंगी, अगर नहीं ली हैं तो आप बुक सेलर से जाकर बुक्स ले लो। ठीक है, और जो बुक्स लेनी है आपको NCERT की लेनी है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले व्यवसाय से आशय। ठीक है, देखो, व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जो हमारे जीवन का एक अंग है। मनुष्य दिन प्रतिदिन जो कार्य करता है, या वो डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से, ठीक है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसका संबंध किससे होता है? व्यवसाय से होता है। ठीक है, इस प्रकार कहा जाता है कि व्यवसाय का अर्थ उन समस्त मानवीय क्रियाओं से होता है जो मनुष्य द्वारा धन उत्पादन के उद्देश्य से की जाती हैं। किन क्रियाओं से होता है? उन मानवीय क्रियाओं से होता है जो मनुष्य द्वारा धन उत्पादन करने के उद्देश्य से की जाती हैं। ठीक है, पहले टाइम पे जब मुद्रा नहीं थी, मनी नहीं थी, तो हम व्यवसाय कैसे करते थे? वस्तुओं से वस्तुओं का लेन देन किया करते थे। ठीक है, लेकिन आज के टाइम में हम जो वस्तु और सेवाओं का लेन देन करते हैं और उसके बदले में हम मुद्रा को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो व्यवसाय है, दोबारा बता रही हूँ, व्यवसाय मानवीय क्रियाओं उन समस्त मानवीय क्रियाओं से है जो मनुष्य द्वारा धन उत्पादन करने के उद्देश्य से की जाती हैं। धन उत्पादन नहीं, लाभ उत्पादन करने के लिए। ठीक है, जैसे कपड़े, जो हमारा मजदूर किसान होता है, उसके द्वारा फसल को उगाना, कपड़े जुलाई द्वारा कपड़े बुनना, डॉक्टर द्वारा मरीज का इलाज करना, ठीक है, वकील के द्वारा मुकदमा लड़ना, ये सब क्या है? आपका व्यवसाय के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, या आपका जो भी हम वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय करते हैं, ठीक है, वो भी आपके व्यवसाय के अंतर्गत आती हैं। उनका उद्देश्य क्या है? लाभ कमाना होता है। ठीक है, देखो, व्यवसाय क्या है? व्यवसाय व्यापार प्लस वाणिज्य। व्यवसाय के अंतर्गत आपको व्यापार को भी शामिल किया जाता है और वाणिज्य के भी। ठीक है, व्यवसाय के अंतर्गत आपके व्यापार और वाणिज्य दोनों ही आते हैं। व्यापार क्या है? व्यापार वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है। ठीक है, जो उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक हमें पहुंचानी होती हैं और जिन साधनों के द्वारा पहुंचाया जाता है, ठीक है, वो आपका वाणिज्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वाणिज्य, बीमा कंपनी, आपकी संदेह के साधन, ये आपके और संचार के साधन, ये सब आपके वाणिज्य के अंतर्गत आते हैं। व्यापार के अंदर आपके वस्तुओं का क्रय विक्रय आता है जो उत्पादन से लेकर उपभोक्ता तक किया जाता है। ठीक है, व्यवसाय की आपको डेफिनेशन दी गई हुई है थॉमस के अनुसार। व्यवसाय एक ऐसा कार्य है जिसका मुख्य उद्देश्य मौद्रिक लाभ तथा जोखिम मौद्रिक हानि है। व्यवसाय में लाभ भी होता है और व्यवसाय में हानि भी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है हमें व्यवसाय में लाभ ही प्राप्त होता रहता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने कहा है व्यवसाय एक ऐसा कार्य है जिसका मुख्य उद्देश्य मौद्रिक लाभ तथा जोखिम मौद्रिक हानि है। इसमें जोखिम भी हो जाता है जिसके कारण हानि होती है। वैसे उद्देश्य क्या है इसका? लाभ का आना। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति कार्य क्यों करता है? लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करता है। ठीक है, व्यवसाय की विशेषता दी हुई है आपको या लक्षण। ठीक है, सबसे पहले जोखिम। व्यवसाय में जोखिम होता है। ठीक है, किसी भी कार्य को स्टार्ट करने से पहले किसके बारे में सोचते हैं? जोखिम के बारे में सोचते हैं या नहीं? ठीक है, अगर हम इस कार्य को स्टार्ट करते हैं तो हमें इसमें घाटा तो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या है, ये
जो व्यवसाय की एक विशेषता है जोखिम होना, जिसके लिए व्यक्ति को, जो बिजनेसमैन होता है, उसे तैयार रहना पड़ता है। साहस का तत्व, व्यवसाय को स्टार्ट करने के लिए साहस का तत्व होना जरूरी है। बताया था मैंने, अगर व्यक्ति साहसी नहीं होगा तो वह व्यवसाय नहीं कर सकता। अगर वो व्यक्ति साहसी है, उसके अंदर जोखिम उठाने का तत्व है और अपने बिजनेस को ऊंचाइयों तक ले जाने का साहस है, ठीक है। तो बिजनेस के अंदर साहस का तत्व होना जरूरी है। लाभ उपार्जन, लाभ प्रयोजन, जो हमारा जोखिम का मुख्य उद्देश्य, व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य है वो लाभ कमाना होता है। कोई भी कार्य करोगे आप, जब तक आप लाभ के बारे में नहीं सोचोगे, उस कार्य में आपका मन नहीं लगता है। कि कोई मजदूरी क्यों ना है, ठीक है, तो वो मजदूरी क्यों करता है कि मुझे 2 पैसे बच जाएं, ठीक है, मुझे इतने का लाभ प्राप्त हो जाए। आप खेती क्यों करते हो कि हमें थोड़ा बहुत लाभ प्राप्त हो जाए, हमारा खर्च भी चल जाए और थोड़ी बहुत हमें इनकम भी हो जाए। तो क्या है, कृषि भी कर रहे हो तो आप क्या है, व्यवसाय है, ठीक है। सब चीज़ आपकी, आपकी जूतों की दुकान है, कपड़ों की दुकान है, ठीक है, तो उसे क्यों करते हो आप, ठीक है, लाभ कमाने के उद्देश्य से करते हो। तो उसका जो व्यवसाय है उसका लाभ उपार्जन करना मुख्य उद्देश्य है। सेवा भाव करना, व्यवसाय के अंतर्गत सेवा भाव भी जरूरी है। अगर आप अकड़ के बोलोगे, ठीक है, उसके कोई आपके पास कस्टमर आ रहा है, उसे चाय पानी की नहीं पूछोगे, पानी की, तो क्या होगा, उससे आपका कस्टमर कट जाता है, ठीक है, वो आपकी दुकान पे दोबारा नहीं आना पसंद करेगा। तो व्यवसाय का उद्देश्य यह भी है कि सेवा भाव करना, जो व्यवसाय किया जाए उसमें सेवा भाव भी जरूरी है। मीठा बोलना व्यक्ति से, ग्राहक से, ठीक है, उसके, अगर वो आपकी दुकान पे आ रहा है तो उसे पानी पिलाना, ठीक है, उसे बैठने के लिए बोलना, तो ये क्या, आपका सेवा भाव भी होना जरूरी है। विनिमय का तत्व, सबको पता है व्यवसाय का विनिमय का तत्व है। वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है, वस्तु एवं सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। लेन देन में नियमितता रहती है, व्यवसाय के अंतर्गत लेन देन में नियमितता रहती है। उपभोक्ता की संतुष्टि होना जरूरी है, क्योंकि अगर आपका ग्राहक ही संतुष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो वो आपके व्यवसाय करना बेकार है। कि आप उपभोक्ता को वस्तुएं उसकी रुचिपूर्ण नहीं दे रहे हैं, तो उपभोक्ता आप क्या होगा, संतुष्ट नहीं होगा। आप कोई गांव का लोग है, आप उसे ऐसी चीज़ें दिखा रहे हैं कि वो उसे पसंद नहीं आ रही, तो आपका व्यवसाय व्यर्थ है या नहीं। आपका व्यवसाय तभी सफल है जब उपभोक्ता की संतुष्टि हो जाए। व्यवसाय से संबंध, व्यक्तियों की संतुष्टि, अभी बताया था मैंने, व्यक्तियों की संतुष्टि होना जरूरी है। व्यवसाय से संबंध, व्यवसाय तभी सफल है आपका तब तक व्यक्तियों की संतुष्टि न। मानवीय क्रियाएं, सबको पता है व्यवसाय मानव के द्वारा किया जाता है, पशु पक्षियों के द्वारा नहीं किया जाता है। तो ये क्या है, व्यवसाय एक मानवीय क्रिया भी है, ठीक है। कल मैं आपको व्यापार का अर्थ और उसकी विशेषता डालूंगी, ठीक है। आज इतना ही रहने दो, ठीक है।